अम्बे माता की जय, दुर्गे माता की जय। देवी दुर्गा के 9 अवतारों में से दूसरे अवतार को माता ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस अवतार की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। माँ का नाम ब्रह्मचारिणी 2 शब्दों ब्रह्मा और चारिणी से मिलकर बना है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या, वहीं चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्मचारिणी का शाब्दिक अर्थ है तप का आचरण करने वाली। महादेव को अपने पति के रूप में पाने के लिए की गई कई कठोर तपस्याओं के कारण ही देवी को ब्रह्मचारिणी स्वरूप से जाना जाता है। माँ का स्वरूप अत्यंत शांत और मनोरम है। इनके दाएं हाथ में जबकि अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित है। इस स्वरूप में माता बिना किसी वाहन के नजर आती है। नवरात्रि के पावन त्योहार के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद समस्त सृष्टि जैसे श्रीहीन हो गई थी और महादेव भी उदासीन हो गए थे। देवताओं ने महादेव की ऐसी हालत और दानवों के उपद्रव से त्रस्त होकर आदिशक्ति का ध्यान किया था। तब देवी आदिशक्ति ने सभी देवगणों को आश्वासन किया था कि वो जल्द ही पर्वतराज हिमालय के घर में कन्या के रूप में जन्म लेंगी। कालांतर में देवी ने हिमालय और नैना के घर में जन्म लिया। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती शैलपुत्री कहलाई। ऐसी मान्यता है कि एक बार हिमालय ने देव ऋषि नारद से देवी पार्वती के जन्म पत्रिका के ठीक से जांच करने का आग्रह किया। देवी ऋषि ने देवी पार्वती की जन्म पत्री देखकर यह बताया कि आगे जाकर ये त्रिलोक के स्वामी महादेव की संगनी बनेगी। जब इस बात का पता देवी पार्वती को चला तो उन्होंने वन में जाकर महादेव की कठोर तपस्या करनी शुरू कर दी। इस कठोर तपस्या के दौरान देवी ने भोजन स्वरूप सिर्फ जल और फूलों का निर्वाह किया। तत्पश्चात उन्होंने सूखे बेलपत्रों को ग्रहण करते हुए अपनी तपस्या जारी रखी। एक समय ऐसा भी आया जब देवी निर्जला और निराहार महादेव की तपस्या में लीन रही। महादेव को पाने के लिए देवी की इतनी कठिन तपस्या के साक्षी सभी देवी देवता और ऋषि मुनि बने और उन्होंने देवी पार्वती की इस तपस्या को अभूतपूर्व बताया। जब देवी की कठिन तपस्या के कारण उनका शरीर कमजोर हो गया तब सभी देवताओं और ऋषियों ने इस तपस्या से प्रसन्न होकर ये आशीर्वाद दिया कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और उनका विवाह महादेव के साथ ही संपन्न होगा। और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, ये तुमसे ही संभव था। तुम्हारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से ईश्वर सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। बोलो माता दुर्गे की जय।